राधे राधे। उम्मीद है आप सबका समय अच्छा बीत रहा होगा। समस्त देवताओं की कृपा आप पर बनी रहे। और वैसे भी जब आप लोग श्री ऋग्वेद का अध्ययन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमने इसमें एक एक देवता की अनगिनत स्तुतियां की हैं और कहीं न कहीं वो स्तुतियां आपको फलीभूत होंगी। आइए आज हम चलते हैं 163वें सूक्ति की तरफ। आपको पता ही है कि हम श्री ऋग्वेद का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हमने 163 सूक्तियां खत्म कर दी हैं। शनिवार और रविवार को श्रीमद् भागवत का पाठ उसका अध्ययन किया जाता है, तो आप उसमें भी सम्मिलित हो। तो आइए बढ़ते हैं 1730 श्लोक की तरफ और 163वीं सूक्ति की तरफ। इसमें जो इस सूक्ति की जिसने रचना की है उनका नाम है दीर्घतमा ऋषि, और उन्होंने पहले श्लोक में यह कहा है, हे आर्यवन यानी चंचल गति वाले, हे आर्यवन बाज के पंखों तथा हिरण के पैरों की तरह गतिशील, आप जब प्रथम समुद्र से उत्पन्न हुए तब उत्पत्ति स्थान से प्रकट होकर के आप शब्द करने लगे, तब आपकी महिमा स्तुत्य हुई। यह चंचल गति वाले प्राण पर्जन्य युक्त मेघों के लिए और अर्वन संबोधन अधिक सार्थक लगता है और मालूम पड़ता है। आगे दूसरे श्लोक में कहा गया है, वसुओं ने सूर्य मंडल से अश्व तीव्र गति से संचार होने वाली ऊर्जा रश्मियों, वसुओं ने सूर्यमंडल से अश्व को निकाला। अश्व का मतलब तीव्र गति से संचार होने वाली ऊर्जा रश्मियों को निकाला। तीनों लोकों में विचरने वाले वायु ने यम के द्वारा प्रदान किए गए अक्ष को रथ में नियोजित किया, यानी उसको उसके कर्म में लगाया। सर्वप्रथम इस अश्व पर इंद्रदेव चढ़े और गंधर्व ने इसकी लगाम संभाली। ऐसे अश्व की हम स्तुति करते हैं, यानी ऐसे गति से संचारित होने वाली समस्त ऊर्जा रश्मियों की हम स्तुति करते हैं। आगे तीसरे श्लोक में कहा गया है, हे आर्यवन आपने गुप्त व्रतों के कारण आप यम हैं, आदित्य हैं, त्रिध हैं और संव्याप्त हैं। यहां पर गुप्त व्रतों से मतलब है कि जो प्रकट नहीं है ऐसी विशेषताओं वाले व्रत, और तीनों लोकों अथवा तीनों आयामों में जो हमेशा व्याप्त रहे। विज्ञान के सर्वमान्य नियम है कि पिंड को स्थिर करने के लिए तीन दिशाओं में संतुलित शक्ति की आवश्यकता होती है। द्युलोक में स्थित आपके तीन बंधन कहे गए हैं। वो तीन बंधन कौन कौन से हैं? ऋक, यजु, साम और रूप, ये तीन बंधन आपके लिए कहे गए हैं। मतलब द्युलोक में स्थित आपके ये तीनों बंधन ऋक, यज और साम यही है। और विज्ञान के अनुसार जैसा मैंने आपको बताया कि किसी भी पिंड को स्थिर करने के लिए तीन दिशाओं में उसको संतुलित करने की आवश्यकता होती है। इस सिद्धांत को इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर्सेस कहा जाता है, यानी तीन शक्तियों का संतुलन। एवं
ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस। ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस का मतलब 3 शक्तियों त्रिकोण, उनकी ताकत। कहते हैं संभवतः ऋषि अपनी सूक्ष्म दृष्टि से अंतरिक्ष में वो सभी सिद्धांत क्रियान्वित होते हुए देखते थे। आगे चौथे श्लोक में कहा गया है, हे आर्यवन यानी चंचल प्रकृति वाले, आपको श्रेष्ठ उत्पादक सूर्य कहा गया है। दिव्य लोक में, जलों में तथा अंतरिक्ष में आपके 3 बंधन कहे गए। 3 बंधन कौन से, मैंने आपको बताया। आप वरुण रूप में हमारी प्रशंसा करते हैं। 5वें श्लोक में कहा गया है, हे वाजिन यानी वाजिन का मतलब होता है बलशाली, ताकतवर मेघ, आप मार्जन सिंचन करने वाले साधनों को, आपके मार्जन यानी मार्जन सिंचित करना होता है, आपके मार्जन करने वाले या सिंचित करने वाले साधनों को हम जानते हैं। आपके खुरों यानी धराओं के आघात से खुदरे हुए ये सब स्थान हम देख सकते हैं। यहां आपके कल्याणकारी रज्जु है। रज्जु का मतलब नियंत्रक सूत्र, जो रक्षा करने वाले हैं, जो इस ऋतु की हमेशा रक्षा करते हैं, सनातन सत्य यज्ञ की हमेशा रक्षा करते हैं। आगे चौथे श्लोक में कहा गया है, 6ठे श्लोक में कहा गया है, हे अश्व। अश्व का मतलब तीव्र गति से संचार करने वाले वायुभूत हव्य। हे अश्व, नीचे के स्थान से आकाश मार्ग द्वारा सूर्य की तरफ जाते हुए आपकी आत्मा को हम विचार पूर्वक जानते हैं। सरलता पूर्वक जाने योग्य धूल रहित मार्गों से जाते हुए आपके नीचे की ओर आने वाले सिरों को भी हम जानते हैं, यानी उनके श्रेष्ठ भागों को भी हम जानते हैं। आगे इसके 7वें श्लोक में कहा गया है, हे अश्व। अश्व का मतलब वापस वही है, तीव्र गति से संचार करने वाले वायुभूत हव्य। हे अश्व, आपके यज्ञ की कामना वाले शेष स्वरूप को हम सूर्य मंडल में विद्यमान देखते हैं। यजमान ने जिस समय उत्तम आहुतियों को आपके निमित्त ही आपने समस्त हव्य रूप औषधियों को ग्रहण किया। 8वें श्लोक में आगे कहा गया है, हे आर्यवन। आर्यवन मतलब चंचल प्रकृति वाले यज्ञाग्नि। हे आर्यवन, रथ आपके अनुगामी है। यहां रथ का मतलब मनोरथ से है। रथ आपके अनुगामी है। आपके अनुगामी मनुष्य कन्याओं का सौभाग्य तथा गौवे है। मनुष्य समुदाय ने आपकी मित्रता को प्राप्त, गणों ने आपके शौर्य को वर्णित किया। आगे 9वें श्लोक में कहा गया है, सबसे पहले स्वर्ण मुकुट धारण करके अश्व पर आरूढ़ होने वाले इंद्रदेव थे। इस अश्व के पैर लोहे के समान दृढ़ और मन के समान वेगवान थे। देवताओं ने ही इनके हवि रूप भोजन को ग्रहण किया था। आगे 10वें श्लोक में कहा गया है, जब कुछ मध्य भाग में पतले, मध्य भाग मतलब कटिभाग, मध्य भाग में पतले बलशाली सूर्य के रथ को खींचने वाले और लगातार चलने वाले अश्व, जिनको कि हम किरणों के रूप में यहाँ पे व्याख्यानित कर रहे हैं, चलने वाले अश्व पंक्तिबद्ध होकर हंसों के समान चलते हैं, तब वे स्वर्ण मार्ग में दिव्यता को प्राप्त होते हैं। आगे 11वां श्लोक है, हे आर्यवन यानी चंचल प्रकृति वाले अग्निदेव, आपका शरीर ऊर्ध्वगमन करने वाला और चित्त वायु के समान वेग वाला है। आपकी विशेष प्रकार से स्थित दीप्तियां वनों में दावानल के रूप में व्याप्त रहने वाली हैं। 12वें श्लोक में आगे कहा गया है, यशस्वी मन के समान तीव्र गति से चलायमान तेजस्वी अश्व, सूक्ष्मीकृत हव्य ऊपर की ओर
देव मार्ग को जाते हैं। अज अर्थात कृष्ण वर्ण की धूम्र, अज आगे चलता है। सूक्ष्मीकृत हव्य यानी नाभि, उसका नाभि उसका अनुगमन करता है। किसका? न्यूक्लियस यानी मुख्य भाग का अनुगमन करता है। पीछे पीछे पाठ करते हुए स्तोता चलते हैं और मंत्रों का गायन करते हैं। 163वें श्लोक सूक्त के आखिरी और 13वें श्लोक में कहा गया है, शक्तिशाली आर्यवन यानी चंचल प्रकृति वाले सूक्ष्मीकृत हव्य, शक्तिशाली आर्यवन सर्वश्रेष्ठ उच्च स्थान को प्राप्त करके पालक और सम्माननीय माता पिता, माता पिता का मतलब यहां द्यावा और पृथ्वी से है, माता पिता मिलते हैं। सर्वोच्च उच्च स्थान को प्राप्त करके पालक और सम्माननीय माता पिता से हमारी भेंट होती है। हे यज्ञकर्ताओं, आप भी सद्गुणों से सुशोभित होते हुए देवत्व को प्राप्त करें। देवताओं से अपार वैभव, अपार धन संपत्ति आप सभी को उपलब्ध हो। दीर्घतमा ऋषि द्वारा रचित सूक्ति 164वें में कई देवताओं का वर्णन किया गया है। पहले श्लोक में कहा गया है, इन सुंदर एवं जगपालक होता यानी सूर्य देव को हमने 7 पुत्रों सप्तवर्णी किरणों सहित देखा है। इनके 7 पुत्रों से मतलब इनकी सप्तवर्णी किरणों से दिया गया है। इन सूर्य देव के मध्य रहने वाला है। इन सूर्य देव के मध्य भाई सर्वव्यापी वायुदेव है। उनके तीसरे भाई तेजस्वी पीठ वाले जो कि अग्निदेव है। दूसरे श्लोक में कहा गया है, एक चक्र सविता के पोषण का चक्र, एक चक्र वाले रथ से ये 7 जुड़े हैं। 7 नामों यानी रंगों वाले एक किरण रूपी अश्व इस चक्र को चलाता है। 3 लोक, अंतरिक्ष और पृथ्वी, 3 नाभियों अथवा यहां पे नाभि का मतलब केंद्र है। 3 नाभियों अथवा धुरियों वाला यह काल चक्र सतत गतिशील, अविनाशी और शिथिलता रहित होता है। इसमें कभी भी किसी भी प्रकार की कोई गति में परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार चक्र के अंदर समस्त लोक विद्यमान रहते हैं। तीसरे श्लोक में कहा गया है, सूर्य देव के पोषण का चक्र, इससे जुड़े ये जो 7 यानी सप्तवर्ण अथवा 7 काल यानी वर्ग, ये 7 वर्ग कौन कौन से हैं? अयन, ऋतु, मास, पक्ष, दिन, रात और मुहूर्त। ये 7 वर्ग हैं जो कि इस काल से जुड़े हुए हैं। इससे जुड़े हुए जो ये 7 पक्ष हैं, जो ये 7 काल वर्ग हैं, यही 7 चक्र अथवा 7 अश्वों के रूप में इस रथ को चलाने वाले हैं। जहां गौ, यहां पे मतलब हमारी वाणी से लिया गया है। जहां पर हमारी वाणी में 7 नाम यानी 7 सुर छुपे हुए हैं, ऐसी 7 बहनें जिनकी स्तुतियों और जिनकी स्तुतियों के द्वारा ही हम वंदना करने में सक्षम होते हैं, ऐसे 7 सुर की बात इसमें की गई है। आगे चौथे श्लोक में कहा गया है, जो अस्थि रहित होते हुए भी यानी शरीर के बिना भी, जो अस्थि रहित होते हुए भी अस्थि युक्त यानी शरीरधारी प्राणियों, जो अस्थि होते हुए भी अस्थि युक्त का पालन पोषण करते हैं, उन स्वयंभू को किसने देखा है? मतलब जो बिना शरीर के होते हुए भी शरीर को पालन करने वाले हैं, उन्हें किसने देखा है? भूमि में प्राण, रक्त एवं आत्मा कहां से आए, इस संबंध में पूछने के लिए कौन किसके पास जाता है?
आज का विज्ञान भी उक्त प्रश्नों के उत्तर देने में असमर्थ है, हम सबको पता है। जो दिखता है उसी से सृष्टि रचना के अनुमान लगाए जाते हैं। ऋषि का संकेत है कि पदार्थों से पूछ करके नहीं, अल्पानुभूति से ही इस रहस्य को जाना जा सकता है। कोई कितना भी खोज कर ले, लेकिन इस शरीर की संरचना तो पता की जा सकती है, लेकिन इस शरीर की उत्पत्ति के बारे में कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। 5वें श्लोक में कहा गया है, अपरिपक्व बुद्धि वाले हम लोग, हम सभी जो अल्पज्ञानी हैं, देवताओं के इन गुप्त चरणों के संबंध में जानने के लिए मनोयोग पूर्वक पूछते हैं। सुंदर युवा बछड़े या सूर्य के लिए यहां पर यूज किया गया है। सुंदर युवा गोवत्स के लिए ये विज्ञान का मतलब देवता आदि सप्त तंतुओं का मतलब यहां किरणों से लिया गया है। सप्त तंतुओं को कैसे फैलाते हैं? सूर्य की किरणों के पदार्थ परक तत्वों पर, पदार्थ परक मतलब जो कि हमारे समस्त विटामिन्स, मिनरल्स या फिर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जितनी भी चीजें हम किरणों के द्वारा प्राप्त करते हैं, उन सब के बारे में कहा गया है। क्योंकि हम सबको पता है कि अगर सूर्य की किरण नहीं होगी तो यहाँ पे कुछ भी हो पाना मुश्किल है। किंतु चेतना परक हलचलों का स्रोत एवं ताना बाना समझने के लिए स्थूल बुद्धि की अपरिपक्वता सभी स्वीकार करने लगे हैं। मतलब ये कि जो हमें कह दिया जाता है हम मान लेते हैं, एक इंसान के दिमाग की समझ के बाहर है कि ये सब रचना कैसे की गई है। इसका साक्षात प्रमाण ये है कि अगर सबको सब चीज का ज्ञान हो गया है तो एक बार कोई एक इंसान पैदा करके दिखा दे, एक इंसान बना के दिखा दे। सब कुछ बता सकते हैं, सब कारण बता सकते हैं, लेकिन इंसान की रचना किसी भी इंसान के हाथ में नहीं। आगे 6ठे श्लोक में कहा गया है, जिसके द्वारा इन 6 लोकों को स्थिर किया जाता है या किया गया है, वह अजन्मा प्रजाति रूपी तत्व कैसा है, उसका क्या स्वरूप है, इस तत्व ज्ञान से अपरिचित हम तत्ववेत्ताओं से निश्चित रूप की जानकारी के लिए ये पूछना चाहते हैं। इसमें तत्ववेत्ताओं का मतलब है महर्षियों को। आगे 7वें श्लोक में कहा गया है, बड़े ध्यान से समझिएगा। ऋग्वेद थोड़ा सा समझ के बाहर की चीज, लेकिन अगर आपने इसको समझ लिया तो एक बात समझ लीजिए कि आपकी समझ से इस संसार की कोई भी चीज परे नहीं रह सकती। आगे 7वें श्लोक में कहा गया है, जो इस सुंदर और गतिमान सूर्य के उत्पत्ति स्थान को, यहां पे उत्पत्ति स्थान से मतलब उत्पत्ति स्थान के रहस्य, उत्पत्ति स्थान के रहस्य को जानते हैं, वे इस गुप्त रहस्य यहां आकर के उसका स्पष्टीकरण करें कि इस सर्वोत्तम सूर्य की किरणें पानी का दोहन करती हैं या पानी बरसाती हैं। वे ही ग्रीष्म काल में तेजस्वी होकर के पैरों यानी पैर के निचले भाग से जल को सोख लेती हैं। जब गर्मी बढ़ती है और हम नंगे पांव चलते हैं तो हमारे शरीर का जो पानी होता है वो धरती सूखती है। 8वें श्लोक में आगे कहा गया है, यहां पे पृथ्वी को माता के रूप में कहा गया है। माता ने ऋतु के लिए पिता का सेवन किया। यहां पे ऋतु का मतलब यज्ञ अथवा ऋतु अनुरूप उपलब्धि है, और यहां पर पिता यानी द्युलोक तथा सूर्य है। माता ने ऋतु के लिए पिता का सेवन किया, यानी पृथ्वी ने यज्ञ अथवा ऋतु के अनुरूप उपलब्धि के लिए द्युलोक अथवा पृथ्वी या सूर्य का सेवन किया। क्रिया के पूर्व मन से उनका संपर्क हुआ, क्रिया के पूर्व मन से उनका संपर्क हुआ। माता
गर्भ रस से निबद्ध हुई। गर्भ रस से मतलब क्या है? उर्वरता धारण करने योग्य हुई। तब उनमें नमन पूर्वक वचनों का आदान प्रदान हुआ। तब मतलब कब? गर्भ धारण करने के बाद उनमें नमन पूर्वक का मतलब क्या? एक दूसरे को सम्मान देते हुए, वचनों मतलब परामर्श। तब उनमें नमन पूर्वक वचनों का आदान प्रदान हुआ। आगे 9वें श्लोक में कहा गया है, समर्थ सूर्य देव की धारण क्षमता पर माता, यानी माता किसके लिए कहा गया? पृथ्वी माता के लिए। समर्थ सूर्य देव की धारण क्षमता पर गर्भ गमनशील के बीच में रहता है। यहां पर गर्भ का मतलब शक्ति और प्राणजन्य वस्तुओं से है, और गमनशील का मतलब वायु और बादलों से है। तो मतलब उर्वरक शक्ति का जो प्राणजन्य होता है वो गमनशील वायु तथा बादलों के बीच में रहता है। बछड़े को यहाँ बादल से उसकी तुलना की गई है। बछड़ा और गौओं को यहाँ पे किरण माना गया है। बछड़ा और गौओं को देख करके शब्द करते हुए अनुमान किया जाता है, तब तीनों का संयोग होता है, विश्व को रूपवान बनाता है, जिसे हम श्रावण कहते हैं। आगे 10वें श्लोक में कहा गया है, ये सृष्टा प्रजापति अकेले ही 3 माताओं तथा 3 पिताओं का भरण पोषण करते हुए सबसे परे स्थित हैं। सृष्टा प्रजापति किसके लिए कहा गया है? पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक। इन तीनों, ये सृष्टा प्रजापति अकेले ही पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक रूपी 3 माता तथा अग्नि, वायु और सूर्य रूपी 3 पिता। 3 माता कौन कौन सी हो गई? पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक। 3 पिता किसके लिए कहा गया है? अग्नि, वायु और सूर्य। इसका पूरा मतलब यह हो गया कि ये सृष्टा प्रजापति अकेले ही पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक तथा अग्नि, वायु और सूर्य तीनों पिताओं और तीनों माताओं का भरण पोषण करते हुए सबसे परे जाकर के स्थित हैं। इन्हें थकावट कभी नहीं लगती। विश्व के रहस्य को जानते हुए भी अखिल विश्व से परे यानी उससे बाहर रहने वाले प्रजापति की वाणी यानी उनकी शक्ति के संबंध में सभी देवगण द्युलोक के पृष्ठ भाग पर विचार करते हैं। आगे 11वें श्लोक में कहा गया है, ऋतु। ऋतु का मतलब सूर्य अथवा सृष्टि संचालक यज्ञ। ऋतु का बाहर अरो मतलब राशियों। ऋतु का बाहर अरों वाला चक्र इस द्युलोक में चारों ओर घूमता रहता है। मतलब सूर्य अथवा सृष्टि संचालक यज्ञ जो है वो बाहर की राशियों वाले चक्र जो इस द्युलोक में चारों ओर घूमते रहते हैं उसके बारे में कहा गया है। ये चक्र कभी अवरुद्ध या जीर्ण नहीं होता है। हे अग्निदेव, संयुक्त रूप से रहने वाले 720 पुत्र यहाँ इस चक्र में रहते हैं। आकाश का चक्र का विभाजन 360 डिग्री में किया गया है। इन सभी डिग्रियों में, अंशों में प्राण यानी धारण किए जाने एवं राशि यानी धारक तत्व, प्राण तय यानी सूर्य एवं राशि एवं चंद्र दोनों पक्ष के 360 प्लस 360 मिलकर के 720 होते हैं, जो कि साइंस भी इसको पूर्ण करता है, प्रमाणित करता है। आगे 12वें श्लोक में यह कहा गया है, अयन मास ऋतु पक्ष दिन और रात रूपी 5 पैरों वाला मास रूपी 12 आकृतियों से युक्त तथा जल को बरसाने वाले पिता रूप सूर्य देव दिव्य लोक के आधे हिस्से में रहते हैं, ऐसी मान्यता है।
अन्य विद्वानों के मतानुसार ये सूर्य देव ऋतु रूप 6 अरों तथा अयन मास ऋतु पक्ष दिन रात एवं मुहूर्त रूपी 7 चक्रों वाले रथ पर रहने वाले हैं। 13वें श्लोक में आगे कहा गया है, अयन मास 5 अरों वाले इस कालचक्र का मतलब रथ से, इस कालचक्र में समस्त लोक में विद्यमान है। इतने लोगों का भार वहन करते हुए भी इस चक्र का अक्ष यानी इसका धुरा न तो गर्म होता है और न ही टूटता है। सोचिए प्रभु की सृष्टि कैसी है, जो चल रही है, अनवरत चल रही है, न तो कोई रुकावट है न ही कोई उसमें थकान है। आगे 14वें श्लोक में कहा गया है, नेमी का धुरा या नियंत्रण से युक्त कभी क्षय न होने वाला सृष्टि चक्र सदैव चलता रहता है। अति व्यापक प्रकृति के उत्पन्न होने पर इस 10 घोड़े कौन कौन से? 5 प्राण एवं 5 उपप्राण, 5 प्राण एवं 5 अग्नियां, ये आदि उसके साथ सूर्य रूपी नेत्र का प्रकाश जल से आच्छादित होकर के गतिमान होता है, उसमें ही संपूर्ण लोक विद्यमान होते हैं। एक साथ जन्मे जोड़ों से रहने वाले 6 और 7वां ये भी एक काल अथवा परमात्मा की चेतना से उत्पन्न हुआ है। यह देवत्व से उपजे ऋषि हैं। एक साथ जन्मे जोड़े से रहने वाले 6 और 7वें ये सभी एक से उत्पन्न हुए हैं। ये देवत्व से उपजे ऋषि हैं। ये सभी अपने बदले हुए रूपों में अपने अपने इष्ट प्रयोजनों में रत, अपने अपने धामों, अपने अपने क्षेत्रों में स्थिर रहकर गतिशील और सक्रिय रहते हैं। यहां ये मंत्र अर्थ भेद में विराट सृष्टि रूप में कहा गया है। कालक्रम पर ऋषियों तथा काया आदि सभी पर घटित होता है। कालक्रम पर ऋषियों पर तथा काया पर सभी पर यह घटित होता है। क्या? ये मंत्र अर्थ भेद और विराट सृष्टि। सप्त लोकों में 6 जोड़े और एक 7वां सप्तलोक, 6 ऋतुओं में 2 मास के 6 जोड़े अथवा एक आ गया होगा। आंख, कान, नाक के छिद्र 2 और एक जीभ या वाणी, 7 ऋषि आदि अर्थ लेने से ये मंत्र विभिन्न संदर्भों में आगे। फिर भी अगर समझने में कोई तकलीफ हो या कहीं भी कोई दिक्कत हो तो इसको आप वापस सुन सकते हैं या फिर कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपका संदेह अवश्य दूर करने की कोशिश करूंगा। 16वें श्लोक में कहा गया है, ये आज का आखिरी श्लोक होगा क्योंकि अभी सूक्तियां बहुत बड़ी चल रही हैं। ये किरणें, ये स्त्रियां जिन्हें स्त्री किरणों की स्त्री बोला गया है, ये स्त्रियां हैं। कौन स्त्रियां हैं? ये किरणें। ये स्त्रियां हैं फिर भी पुरुष। पुरुष कौन? गर्भ धारण करने में समर्थ है। ये स्त्रियां हैं समस्त किरणें, पर फिर भी पुरुष गर्भ धारण करने में समर्थ है। ये तथ्य सूक्ष्म दृष्टि से ही देख सकते हैं, उसी से दिखाई पड़ता है। दूरदर्शी पुत्र साधक यानी शिष्य ही इसे अनुभव कर सकते हैं। जो यह जान लेता है वो पिता का भी पिता यानी सर्व सृजेता, इस रचनाकार को भी जानने वाला हो जाता है। ये मंत्र प्रजनन विज्ञान यानी जैविक साइंस पर घटित होता है। गुण सूत्रों यानी क्रोमोसोम में भी X और Y, नारी एवं नर दोनों की क्षमताओं में पाया जाता है। आगे 17वें श्लोक में कहा गया है,
पोषक तत्व, पोषक किरणें द्यूलोक से नीचे की ओर तथा इस पृथ्वी से ऊपर की ओर सतत विद्यमान है। ये बछड़े यानी जीवन के तत्व, ये बछड़े को धारण किए हुए किस लक्ष्य की ओर चली जाती हैं, ये किस आधे भाग से परे निकल करके जन्म देती हैं। यहां समूह के मध्य तो ये नहीं देती है। ये गौवें द्यूलोक से नीचे की ओर इस पृथ्वी से ऊपर की ओर ये बछड़े को धारण किए हुए, बछड़े का मतलब जीवन तत्व, बछड़े को धारण किए हुए किस लक्ष्य की ओर जाते हैं, ये किस आधे भाग से परे निकल करके जन्म दे देती हैं। यहां समूह के मध्य तो ये जन्म नहीं देती हैं। मतलब इसमें कहने का, इसका अगर साइंटिफिक तरीके समझें, पदार्थ विज्ञान के नवीन शोधों के अनुसार सूक्ष्म किरणों के प्रवाह पृथ्वी से आकाश की ओर तथा आकाश से पृथ्वी की ओर सतत गतिशील रहते हैं। ये प्रवाह पृथ्वी के किसी भी अर्थ यानी किसी भी भाग को छूते हुए निकल जाते हैं। हेमिस्फीयर्स को हम बोलते हैं। ये प्रवाह कब कहां जीवन तत्व को प्रकट कर देते हैं, इस बात का पता किसी को नहीं चलता है। आगे 18वें जो द्यूलोक से नीचे इस पृथ्वी के पिता, जो द्यूलोक से नीचे इसके पिता, इसमें यहां पर पृथ्वी की बात कही गई है, पिता के लिए सूर्य को इस्तेमाल किया गया है। जो इस पृथ्वी के पिता सूर्य देव तथा पृथ्वी के ऊपर स्थित अग्निदेव को जानते अर्थात उपासना करते हैं, वे निश्चय ही विद्वान होते हैं। यह विद्वता से युक्त आचरण वाला मन कहां से उत्पन्न हुआ, इस रहस्य की जानकारी देने वाला ज्ञानी कौन है। इस गतिशील, ये 19वां श्लोक है, इस गतिशील विश्व में जो पास आते हुए को दूर जाता हुआ भी कहा जा सकता है, जो पास आते हुए को भी दूर जाता हुआ कहा जा सकता है और दूर जाते हुए को पास भी आता हुआ कहा जा सकता है। यानी इस गतिशील विश्व में ऐसा अनुभव किया जाता है कि कुछ चीजें दूर से पास आती हैं और पास से दूर जाती हैं। हे सोमदेव, आपने और इंद्रदेव ने जो चक्र चला रखा है वो धुरे से जुड़ा रह करके लोकों को वहन करता है। इसको अगर हम दूसरे तरीके से समझें तो घूमते में, इस घूमने वाले विश्व में नक्षत्रादि पास आते हुए दूर भी जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। इंद्रदेव, सूर्य देव अथवा संगठक शक्ति तथा सोम, चंद्र देव अथवा पोषक शक्ति के संयोग से इस विश्व का चक्र चल रहा है। अब तक जो सारे प्रश्न पूछे गए हैं उन सबका निचोड़ यही है कि इंद्रदेव, सूर्यदेव अथवा संगठक शक्ति तथा सोम, चंद्रदेव अथवा पोषक शक्ति के संयोग से ही इस विश्व का ये समस्त चक्र चल रहा है। आगे 20वें श्लोक में कहा गया है, साथ रहने वाले मित्रों की तरह दो पक्षी कौन कौन से कहा गया है? गतिशील जीवात्मा एवं परमात्मा। साथ साथ रहने वाले मित्रों की तरह दो पक्षी एक ही वृक्ष के लिए प्रकृति और शरीर की उपमा दी गई है, एक ही वृक्ष पर स्थित रहते हैं। उनमें से एक स्वादिष्ट पीपल के फल खाता है, यानी उनमें से जो जीवात्मा है वो माया के रूप में घिरा रहता है, और दूसरा जो कि परमात्मा है उन्हें न खाता हुआ भी केवल देखता है, यानी दृष्टा के रूप में रहता है। आपके समस्त कर्मों पर किसी न किसी की निगाह हमेशा बनी हुई है, इसलिए दुष्कर्मों से दूर रहें। आगे 21वें श्लोक में कहा गया है, इस वृक्ष पर बैठी हुई संसार में लिप्त मरण धर्मा जीवात्माएं दुख सुख रूपी फलों को भोगती हुई अपने शब्दों में परमात्मा की स्तुति करती हैं। तब इन लोकों के स्वामी और संरक्षक परमात्मा अज्ञान से युक्त
मुझ जीवात्मा में भी विद्यमान रहते हैं। 22वें श्लोक में आगे कहा गया है, इस संसार रूपी जो समस्त संसार है, इसको एक वृक्ष की उपमा दी गई है। इस वृक्ष पर प्राण रस का पान करने वाली जीवात्माएं ही रहती हैं। ये प्रजा वृद्धि में समर्थ हैं। वृक्ष के ऊपर मधुर फल भी लगे हुए हैं, जो यहां पे पिता परमात्मा के लिए इस्तेमाल किया गया है। जो पिता को नहीं जानते वे इन मधुर फलों के आनंद से वंचित रह जाते हैं। यानी यहाँ पे मधुर फल किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? यहाँ पे मधुर फल इस्तेमाल किया गया है सत्कर्मों के लिए। जो परमात्मा को नहीं जानते वे सत्कर्म रूपी फलों से हमेशा ही वंचित रह जाते हैं। आगे 23 श्लोक में कहा गया है, पृथ्वी पर गायत्री छंद को, अंतरिक्ष में त्रिष्टुप छंद को तथा आकाश में जगती छंद को स्थापित करने वाले का जो जान लेता है, वो इन सबको जो पहचान लेता है, वो ही देवत्व की प्राप्ति करता है, अमृतत्व की प्राप्ति करता है। ये सूक्ति अत्यधिक लंबी है और समय आज काफी हो गया है, इसके लिए हम यहाँ पे समापन करेंगे। कल यही सूक्ति हम आगे इसको शुरू करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। और अभी तक हमने इस सूक्ति के 23 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। बाकी के श्लोक, इनका अध्ययन हम कल करेंगे। 24वें श्लोक से हम कल इसकी शुरुआत करेंगे। हम अभी जिस सूक्ति का अध्ययन कर रहे थे वो सूक्ति नंबर 164 है। सूक्ति नंबर 164 के 23 श्लोक तक हमने खत्म कर दिए हैं। इसके आगे का वर्णन, इसके आगे की व्याख्या हम कल करेंगे और कल आप लोग हमारे साथ रहेंगे, ऐसी आशा है। और इसी आशा के साथ आप सभी मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम।